हेलो एवरीवन। आज जो है मैं आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझाता हूँ। भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और नंबर से भी कटेगा उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 2। तो 2 जो है 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। अगर 1 और अपने के अलावा अगर इस नंबर को कोई और डिवाइड करेगा तो ये भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड करेगा, मीन्स ये भाज्य संख्या नहीं है। दूसरा लेते हैं, मान के चलिए 3 देखिए 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा और कोई नंबर इसे डिवाइड नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर हम ले लेते हैं, मान के चलिए 4। अब 4 को गौर से देखिए, 1 से भी डिवाइड होगा, 1 4 जा 4, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, और कोई इसे काटेगा। अगर इसको एक और अपने के अलावा कोई और डिवाइड करेगा तो ये भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल इसे डिवाइड कर रहा है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 एक भाज्य संख्या है, इसे हम कहेंगे भाज्य संख्या है। जैसे हम ले लेते हैं 6 देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है। अगर इस दोनों के अलावा कोई इसे और डिवाइड करेगा तो ये भाज्य संख्या होगा। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर 2 और 3 से डिवाइड कर रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। 8 मान लीजिए, 8 है कि नहीं, यहाँ पे खुद से जाएगा, 8 से जाएगा, और कोई नंबर है जिसे डिवाइड करेगा? हाँ, कौन ऐसा नंबर है? तो यहाँ पे 4 है जो इसको डिवाइड कर रहा है और 2, ये 2 एक्स्ट्रा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा। तो सिचुएशन यहाँ पे ये आता है कि अगर किसी नंबर को एक और इस नंबर के अलावा अगर इसमें कोई तीसरा आके इंटरफेयर करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो वो भाज्य संख्या होगा, या इसका दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। ठीक है, कंपोजिटिव नंबर। तो मैं आशा करूंगा कि आपको भाज्य संख्या समझ में आया होगा। भाज्य संख्या का सिंपल सा रूल है कि अगर कोई नंबर एक और अपने के अलावा इसको दूसरा कोई और आके काटेगा तो ये भाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, किसी और इसे डिवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे 4 देखिए, इसीलिए ये भाज्य संख्या नहीं हुआ। जैसे 4 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, दूसरा कोई 2 इससे आके डिवाइड कर रहा है। अब अदर नंबर एक और अपने के अलावा या तो सिंगल हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक ही नंबर ऐसा था जो इसको डिवाइड कर रहा था, एक और अपने के अलावा, तब पर भी ये भाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे एक और अपने के अलावा 6 को एक 2 नंबर और एक 3 नंबर, तो अदर नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है, या लेकिन कम से कम एक और अपने के अलावा एक नंबर एक्स्ट्रा को इसे काटेगा तो भाज्य संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जरूरी नहीं कि एक ही होगा, 2 ही होगा, किसी किसी में 3 हो जाएगा, किसी किसी में 4 हो जाएगा। इन्फिनिट नंबर से ये कट सकता है। अगर एक और अपने के अलावा दूसरा कोई काटेगा तो ये भाज्य संख्या, चाहे वो एगो हो चाहे दूगो हो। चलिए अब हम दूसरा समझाते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, इसका डिफिनीशन सिंपल है, प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर है, जैसे मान के चलिए 2, ये नंबर एक और अपने के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा तो वो कहलाता है अभाज्य संख्या। उसका जस्ट उल्टा, भाज्य कहता है हम एक और अपने के अलावा दूसरा कोई से कटेंगे, ये कहता है हम एक और अपने के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो मेरा नाम अभाज्य होगा। तो यहाँ पे 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। जैसे हम लेते हैं 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, एक और 3 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 3 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं, तो यहाँ पे ये भी एक अभाज्य संख्या है। जैसे हम ले लेते हैं 4 लेते हैं, तो 4 देखिए 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से तो डिवाइड हो रहा है, और कोई से अगर नंबर काटेगा तो ये अभाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य नहीं है। मैं आशा करूंगा कि आपको अभाज्य समझ में आया होगा। फिर देखिए एक और लेके दिखाता हूं मैं, 9 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। अभाज्य कहता है मैं खुद से कटूंगा और 1 से कटूंगा और किसी और नंबर से नहीं कटूंगा तो ही मैं अभाज्य संख्या हूं। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा नंबर आ रहा है 3 जो इसको डिवाइड करेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो 7 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, कोई और इसे नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये होगा।
तो अभाज्य संख्या का सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसा कोई भी नंबर जो एक और अपने के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। संयुक्त संख्या क्या होता है? कोई भी नंबर जो एक और अपने के अलावा दूसरा नंबर से कटे उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब चलिए दोनों में अंतर आपको समझाते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जो है दो से अधिक नंबर से कटेगा, दो से अधिक नंबर से। अब दो से अधिक मतलब 3 नंबर से कट सकता है, 4 नंबर, 5 नंबर से, 6 नंबर, 7 नंबर, कितना भी नंबर से ये कट सकता है भाज्य संख्या। एक तो हो गया इसका खुद और दूसरा हो गया एक और एक हो गया खुद। दो से तो दो इसका फैक्टर तो नॉर्मल होगा। अब 3 नंबर से कट सकता है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 इसका जो है 2 से लेकिन अधिक गुणनखंड होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? ये एक से कटता है और खुद से कटता है। एक काटेगा इसको और जो नंबर डाला रहेगा उससे कटेगा, और किसी नंबर से ये नहीं कटेगा। इसका 2 ही कंडीशन है। भाज्य संख्या क्या होगा? जैसे मान के चलिए कोई भी भाज्य लेते हैं, जैसे हम लिए 4, तो ये देख किस किस से कट रहा है? 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। तीसरा नंबर एक आया 2, तो तीसरा नंबर के जगह पे एक हो सकता है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, कितना भी हो सकता है। कि हो सकता था कि 4 कोई और नंबर से कटे, लेकिन एक्स्ट्रा में कोई इसको आके काटेगा तो ये भाज्य। अभाज्य कहता है नहीं, अभाज्य कहता है कि हम जो है सिंगल एक और हम जो खुद नंबर है उससे कटेंगे, इसके बीच में कोई और नहीं आएगा, तो ही हम जो है अभाज्य होंगे। अभाज्य कहता है हम 1 से डिवाइड होंगे, खुद से किसी और नंबर से नहीं। और भाज्य कहता है हम खुद से भी होंगे, दूसरे से भी होंगे। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल ऑफ यू।